पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो चुका है, मीडिया में रोना धोना शुरू हो चुका है। आप अगर सोशल मीडिया पे देखते हो तो जो है फैंस का रोना धोना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो इंडियन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट है ना T20 के, सर वो आसमानों को छू रहे हैं, और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट है वो जमीन को छू रहे हैं। इसमें बाबर आजम का भी इलाज ढूंढा हुआ है, इसके अंदर शाहीन अफरीदी का भी इलाज ढूंढा हुआ है, इसके अंदर हारिस टेपिया का भी इलाज ढूंढा हुआ है। मतलब इंडिया ने जो स्क्वाड किया वो एक एक प्लेयर ऐसा सिलेक्ट किया कि जो रख रख के पाकिस्तानी प्लेयर्स को मारने वाले हैं। दरअसल ना इंडिया के पास टैलेंट इतना कि उन्हें खुद नहीं समझ आती किसे सिलेक्ट करें किसे नहीं करें। लेकिन ये जो प्लेयर्स उन्होंने कोई 16 प्लेयर दिए हैं जिनमें से उन्होंने यानी कि फाइनल कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये एशिया कप वैसे इंडिया को दे दें। बासित अली कह रहे हैं आई प्रे इंडिया रिफ्यूज टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन द एशिया कप। मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप में ना खेले, जस्ट लाइक हाउ दे डिड एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड। जिस तरीके से उन्होंने लेजेंड्स लीग या WCL में किया वैसे ही ना खेले। इतनी बुरी तरह मारेंगे ना वो कि आपकी सोच है, दे विल बीट अस सो बैडली यू कांट इवन इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, ये कह रहे हैं बासित अली। हाँ तो भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। अगर उनका स्ट्राइक रेट चेक करो तो आंखें बाहर आ रही हैं, हमारे वालों का स्ट्राइक रेट चेक करो तो शर्मिंदगी से सर झुक रहा है भाई। जमीन आसमान का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट में। और जब से इंडियन टीम की जो स्क्वाड के बारे में पाकिस्तानियों ने सुना है तो भाईजान फटकी हुई है सबकी, क्योंकि एक ऐसी टीम जो कि T20 की नंबर 1 साइड है और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो कि T20 की 8वें 9वें रैंकिंग की साइड है। मतलब आपको भी पता है मुकाबला बनता ही नहीं है। एक वही मतलब बाप और बेटे का मुकाबला, आप इस तरह का समझ लेना आसान लफ्जों में, तो बाप और बेटे का मुकाबला है। इंडिया T20 की नंबर 1 साइड है, पाकिस्तान T20 की 8वीं 9वीं साइड है, तो भाईजान वही बाप बेटे वाली चीज होगी। लेकिन जो T20 स्क्वाड आया इंडिया का, उसके बाद पाकिस्तान में जो शोर मचा है, पाकिस्तान में जो रोला मचा है स्ट्राइक रेट को लेके, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक भी बंदे का स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर नहीं है, और इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं सबके स्ट्राइक रेट 200 को छू रहे हैं। एशिया कप को लेकर दोस्तों पाकिस्तान में घबराहट है, और घबराहट इसलिए हो गई है क्योंकि एक तो बांग्लादेश से हारे बहुत बुरी तरीके से। बांग्लादेश ने इनको T20 सीरीज में हराया, फिर वेस्ट इंडीज ने 33 सालों के बाद इनको वनडे सीरीज में पीटा है, 2-1 से वनडे सीरीज में पीटा है वेस्ट इंडीज ने। और वेस्ट इंडीज की हार के बाद ये सदमे में आ चुके हैं। पहले आधे सदमे में थे बांग्लादेश की हार के बाद, और वेस्ट इंडीज से हार के बाद ये पूरे ही कोमा में चले गए पाकिस्तानी। अब इनको अपनी औकात साफ तौर पे नजर आ रही है कि यार एशिया कप खेलने की जिद तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने हिंदुस्तान के साथ मैच खेल लिया तो इंडिया बहुत धोएगा हमें, और तब हमारी और ज्यादा बेइज्जती होगी और ज्यादा जलील होंगे हम। उनका स्ट्राइक रेट चेक करो तो आंखें बाहर आ रही हैं, हमारे वालों का स्ट्राइक रेट चेक करो तो शर्मिंदगी से सर झुक रहा है भाई। 117, 120, 130 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी हैं हमारे पास, और हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट कही जाती है, ठीक है। और उनका जो स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने मतलब क्रिकेट में आतंक मचा के रखा है। अब इंडिया के जितने भी ये सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं टॉप 5 या टॉप 4 के, इन सबका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, 160 से ज्यादा भी है, 180, 190 से ज्यादा भी है। स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया, अभी प्रॉपर तो नहीं अनाउंस किया, अभी तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो है इन खिलाड़ियों में से वो कोई फाइनल करेंगे। दरअसल ना इंडिया के पास टैलेंट इतना कि उन्हें खुद नहीं समझ आती किसे सिलेक्ट करें किसे नहीं करें। लेकिन ये जो प्लेयर्स उन्होंने कोई 16 प्लेयर दिए हैं जिनमें से उन्होंने यानी कि फाइनल कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये एशिया कप वैसे इंडिया को दे दें। इंडिया को वैसे ही दे देना चाहिए, क्योंकि ये आप इस चीज़ को आप मानें कि इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, और उनके पास इस टाइम जो यानी कि प्लेयर्स हैं ना, वो 3 टीमें बना सकते हैं। वो अगर चाहें ना T20 की अलग टीम उतारें, वैसे भी उनकी देखा जाए ना वनडे की काफ़ी अलग टीम है, टेस्ट का स्क्वाड काफ़ी वो चेंजेस हैं उसमें, और T20 में तो उनकी तकरीबन 3 टीमें वो बना सकते हैं ना अपने। दोस्तों एशिया कप को लेकर पाकिस्तान में अभी से हो हल्ला शुरू हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान भारत के संभावित कोड को लेकर भी परेशान हो गई है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान मुसलसल हर टीम से हारती जा रही है, और दोस्तों इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम के सामने पाकिस्तान का एशिया कप में जीतना नामुमकिन सा है। ऐसे में दोस्तों इंडिया का प्रोबेबल स्कोर देखकर पाकिस्तान का डरना लाजमी है, और इस पर पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन आगे देखते हैं। हर बैट्समैन से मार खाने के लिए हमने एक बॉलर भी तो चूज करना है, तो इंडिया ने जो अपने बैट्समैन है वो भी बता
बता दिया, जो बॉलर है वो भी बता दिया। इन शॉर्ट इंडिया का 15 मेंबर्स का एशिया कप का स्क्वाड 100% रेडी है, जो कि आपको 2-3 दिन में अनाउंस होता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन वो स्क्वाड क्या है हम उससे पहले ही आपको बता देंगे। टेंशन नहीं लेने का उस्ताद, टेंशन ही नहीं का। इसमें बाबर आजम का भी इलाज ढूंढा हुआ है, इसके अंदर शाहीन अफरीदी का भी इलाज ढूंढा हुआ है, इसके अंदर हारिस चेपिए का भी इलाज ढूंढा हुआ है। मतलब इंडिया ने जो स्क्वाड किया वो एक एक प्लेयर ऐसा सिलेक्ट किया कि जो रख रख के पाकिस्तानी प्लेयर्स को मारने वाले हैं। और इसको देखकर मेरे चेहरे से आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी फटी पड़ी है, मेरी फटी पड़ी है कि अगर ये स्क्वाड आ गया, क्योंकि ये स्क्वाड इंसानों का नहीं, ये पूरी आर्मी है, इंडिया की आर्मी। जिस तरीके से क्रिकेट निकल के आ रही है ना भाई, ये सब इनकी शक्लें देखो, ऐसी लग रहा है खा जाएंगे कच्चा हमको पकड़ के। ये सबके T20 में ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं कि भाईजान वो खड़े होकर अपने बलबूते पे मैच को जितवा सकते हैं। अब तो भाईजान किसी को कहता है ना कि ये भी डर नहीं है। अब देखो, जो सबसे मुझे एक चीज शौक दे रही है ना, वो ये चीज है कि ये डर विराट और रोहित के बगैर है। ये डर विराट और रोहित के बगैर आ रहा है। मतलब कभी विराट और रोहित का डर होता था कि यार विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़े रन मारता है, ये करता है, वो करता है। अब विराट और रोहित नहीं है। ये पाकिस्तानी पता तब भी कहते थे एक बार विराट कोहली को जा लेने दो, आप नहीं जीतोगे हमारे से। चला गया, वो चला गया। क्यों फटी पड़ी है सबकी? अब क्यों 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 दर्द हो रही है? अब वो स्ट्राइक रेट देख के इंडियन प्लेयर्स की क्यों दर्द हो रही है? कल से जब आपने इंडियन प्लेयर्स के T20 स्क्वाड सुना है, देखा है, आपकी वो चीज क्यों बाहर आ गई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी? मैं आपको और वो कह रहे हैं कि जैसे WCL में भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, तो बासित अली का कहना है कि वैसे ही एशिया कप में भारत को भी पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर देना चाहिए। कम से कम हमारी इज्जत तो बच जाएगी। हमारी जो इज्जत एशिया कप में लुटने वाली है, जो हमारी तार होने वाली है, वो तो कम से कम बच जाएगी अगर भारत हमसे खेलने से मना कर देता है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो मांग कर रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलना चाहिए, उसके हमारे अपने रीजन है। लेकिन ये बासित अली बोल रहे हैं जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द। और अगर किसी इनिंग में सेट हो जाते हैं तो 250-200 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा की जो कि मार धाड़ कर रहे होते हैं। और हमारे वाले खिलाड़ी भाई सीनियर जूनियर सारे स्ट्राइक रेट सबका 130 से कम का स्ट्राइक रेट है। तो क्या ये मुकाबला होगा? जिनका स्ट्राइक रेट 180, 170, 160 का है और जिनका स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं है, तो क्या मुकाबला होगा भाई? ऐसी मार पड़ने वाली है, ऐसी मार पड़ने वाली है, वो हमें नजर आ रहा है। अपने IPL की प्लेयर्स को निकाल के, और अभी ये जो प्लेयर्स हैं लाइक अभिषेक शर्मा है ओपनिंग में जो आएगा, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, सूर्या कुमार यादव है, शुभमन, अब किस को आउट करेंगे, किस से आप जान छुड़ाएंगे? ये सारे मैच विनर्स भी हैं, ये नहीं है कि ये सारे इनएक्सपीरियंस हैं, यानी कि अभी इन्होंने अपनी, होता है ना किसी का कैरियर अभी स्टार्ट है तो उसमें वो मैच्योरिटी नहीं होती, इनमें वो चीज़ नहीं है। ये अभी बिल्कुल यंग हैं, लेकिन इतने मैच्योर हैं कि ये मैच को फिनिश भी करना जानते हैं, मैच को बनाना भी जानते हैं और सिचुएशन को हैंडल करना भी जानते हैं। और साथ जो उनके पास बॉलिंग में है, बॉलिंग में भी आउट क्लास वो जो 2 स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती आप देख लें, ठीक है, कुलदीप यादव देख लें, तो वर्ल्ड T20 जो है एशिया कप वो भी दुबई में रहा। तो इन चीज़ों को ज़हन में रख के मैं कह रहा हूँ कि ये आप ना कप वैसे इंडिया को दे।